नमस्कार साथियों, आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। पिछले अध्याय में हमने बात की थी न्यायिक समीक्षा के बारे में कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसी शक्ति है न्यायपालिका के पास, जहां संविधान प्रदत्त शक्ति है उनके पास कि वो किसी भी विधायिका के कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं कि क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। और यही शक्ति न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान करती है, ये व्यवस्था, कि वो किसी कानून को रद्द भी कर सकते हैं अगर वो संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं। तो ये न्यायिक समीक्षा की बात थी जो हमने पिछले अध्याय में की थी। अब न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता के बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता दोनों के अंदर क्या अंतर है। टेक्निकल अंतर ही है, अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको एक जैसी लगेगी, तो सिर्फ हमें यहाँ पर टेक्निकली समझना है कि क्या अंतर है दोनों में। और आखिर में थोड़े से हम उदाहरणों पे भी बात करेंगे, इसको लेकर के क्या विरोध है देश में, ये भी हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता को लेकर या समीक्षा को लेकर। और उसके बाद लास्ट में अंत में मेरा एनालिसिस होगा कि आखिर लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने में, को बचा के रखने में, उनको जीवित रखने में क्या योगदान है न्यायिक सक्रियता। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। देखिए, पहले अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। समीक्षा में तो ये होता है कि आपको न्यायपालिका जो है वो, न्यायपालिका के पास कोई मुद्दा गया और उन्होंने उसको ये डिसाइड करना है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। और यदि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो वो उसको रद्द कर देगी, कह देगी कि जी ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, आप इसको नए सिरे से लाइए और या नए तरीके से, मतलब दोबारा लाइए, दोबारा काम करिए वगैरह वगैरह। आपने सुना होगा, बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब संवैधानिक बेंच का, बेंच तो बेंच ही होती है, कोर्ट में बेंच होती है, सबको पता है। पीठ होती है, एकल पीठ होती है, 2 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं। कई बार पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठता है, फुल बेंच किसी मुद्दे पे सुनवाई करती है। तो संवैधानिक बेंच वहां पे पीठ को लाने का मतलब भी यही है कि वो किसी मुद्दे की संवैधानिकता पर बात कर रही है कि आखिर क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सक्रियता की बात। ये तो न्यायपालिका, जो मैंने अभी बताया आपको, ये न्यायपालिका का एक काम है, न्यायपालिका का यही काम है, मतलब न्याय देना। उन्होंने समीक्षा कर ली, अगर नहीं ठीक है तो वो कह देगी, क्योंकि न्याय के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लोगों को न्याय देना, अब मतलब मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं सब। तो अब सक्रियता में क्या होता है? तो सक्रियता में क्या है कि सक्रियता में न्यायपालिका अपने जो उसका एक बेसिक आधारभूत जो रोल है, बेसिक रोल से आगे बढ़ जाती है और आगे निकल आती है। और वहां पर वो सरकार को, मतलब जो भी कार्यपालिका है या विधायिका है, वहां पर उसको वो न सिर्फ ये बताती है कि ये संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है, ये संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, या ये संवैधानिक ढांचे, इसमें सुधार की जरूरत है। साथ साथ वो यहाँ पर सरकार को, यानी विधायिका या कार्यपालिका को, दोनों की बात कर रहे हैं, निर्देशित भी करती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये बनाना चाहिए, ये कानून ऐसा होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये जनहित में नहीं है। यानी कि वहां पर न्याय का जो, न्याय की जो अवधारणा है, न्याय का जो दायरा है, वो बढ़ जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हालांकि मैंने जुडिशियल रिव्यू में भी ये उदाहरण दिया था, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का एक मैटर था, तो उसमें बाकायदा कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी। तो पहला जो उन्होंने काम किया, समीक्षा की।
समीक्षा करना उनको संवैधानिक अधिकार है, उनका पर संविधान प्रदत्त है। अब वहां पर एक्टिविज्म कहाँ आ गया कि उन्होंने कहा कि जब तक आप इस पर काम नहीं करते हैं, जो हम निर्देश दे रहे हैं इन्हीं को कानूनी रूप में माना जाए, और इन्हीं को आपको कानूनन मानना पड़ेगा, और आपको जब तक आप कानून लेके आएंगे तो उसमें आपको इनको शामिल करना पड़ेगा। तो ये होती है सक्रियता। हालांकि ऐसे कोई सक्रियता नहीं है कि छोटे छोटे काम में, हर बात में, हर चीज में अड़ंगा लगा रही है न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो शासन व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, कार्यपालिका का काम है, जो विधायिका का काम है, पहले विधायिका समझ लेते हैं, विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। और जब वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता तब हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट। धमकी देते हैं ना, कोर्ट में देख लेंगे। तो ये लोगों का विश्वास बना हुआ है कि ठीक है भाई, विधायिका नहीं सुन रही, कार्यपालिका नहीं सुन रही, न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी। तो यहाँ पर ये एक्टिविज्म। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया किसी मुद्दे पे, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और फिर उसने कार्यपालिका को जो है डायरेक्शन दी, निर्देश दिया कि आप ऐसा करें। तो स्वतः संज्ञान लेने का क्या मतलब है? आपका तो काम नहीं है ये। आपका काम तो है कि जो कानून बना हुआ है उसका पालन करवाना, अगर उसका पालन ढंग से हो रहा है दैट्स इट, बढ़िया। के नहीं, यहां पर बात आ जाती है जुडिशियल एक्टिविज्म कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, विधायिका अगर कुछ नहीं कर रही है, तो आखिर कौन करेगा? तो न्यायपालिका यहाँ पर सामाजिक न्याय का बृहद रूप लेते हुए, बड़े रूप में, मतलब जो इसका कानूनी व्यवस्था को विस्तारित करते हुए, बड़े रूप में लेते हुए, यहाँ पर ये आपको मतलब ये उनको शक्तियां मिलती हैं कि वो इसको जो है वहां पर मतलब निर्देश दे सकें कि ठीक है, स्वतः संज्ञान ले लिया कि भाई ये काम हुआ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक कोलकाता में जो है, एक पश्चिम बंगाल में एक रेप केस हो गया था, आरजीकर हॉस्पिटल में, जो भी हुआ हो उसमें। तो उस केस में भी यही हो रहा था, दोनों सरकारों, केंद्र सरकार राज्य सरकार की लड़ाई चल रही थी, राज्य सरकार को छोड़ कर रही थी, केंद्र सरकार को छोड़ कर रही थी। उसका कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था कि करना क्या है, यही फैसला नहीं हो पा रहा था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उसको स्वतः संज्ञान लेकर के फिर निर्देश दिए हैं। तो अब यहाँ पर यही हो रहा है ना कि आप लड़ रहे हो, भाई राज्य लड़ रहा है, केंद्र सरकार आपस में लड़ रही है, उनका आपस में पता नहीं चल रहा, डॉक्टर कुछ और कह रहे हैं, कोई कुछ और कह रहा है, देश में कुछ और हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो यहाँ पर न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुए कोर्ट जो है वो दिशा निर्देश देता है, दिशा निर्देश जारी करता है। अब यहाँ पर अगर कोर्ट दिशा निर्देश ना देता तो ये तो ऐसे ही लड़ते रहते, पता नहीं कब जाके फैसला कब जाके कर पाते कि एक्शन क्या लेना है। तो यहाँ पर कोर्ट को ये करना है। तो न्यायिक सक्रियता में ये यही चीज शामिल है, ये चीज होती है। तो न्यायिक सक्रियता जो है वो एक एक्टिव रूप है, प्रोग्रेसिव रूप है न्यायपालिका का। न्यायिक समीक्षा जो है वो एक ट्रेडिशनल रूप है, जो उनका काम है ऑलरेडी, कि वो उसको, उनका काम ही है समीक्षा करना। वहां वो बताएंगे नहीं कि आपकी ये कमी है वो कमी है। उन्होंने संवैधानिकता जांची कि जी ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं पूरा का पूरा, या आधा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करिए आप, या इस तरीके से। यहाँ पर वो सरकार को निर्देश देती है, बोलती है, कहती है कि आप कानून बनाइए, या कानून के अंदर ये निर्देश होने चाहिए जो हम दे रहे हैं। ये है न्यायिक। तो अगर हम एक लाइन में यहाँ पर समझें कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जब न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका का काम, दोनों का काम न्यायपालिका को करना पड़ता है, न्यायपालिका करने लग जाती है, तो वो है न्यायिक सक्रियता। क्योंकि ये काम तो भाई, ये सारी चीजें तो देखने का काम, कानून बनाने का काम, और एग्जीक्यूट करने का काम, उसको लागू करने का काम विधायिका और कार्यपालिका का, न्यायपालिका का तो इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ये काम न्यायपालिका को करना पड़े, वहां पे अगर न्यायपालिका इंटरफेयर करती है आकर के, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो साथियों, अब हम ये समझ लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता को आखिर इतनी
मान्यता कैसे मिली हुई है, स्वीकृति कैसे प्राप्त है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी न्यायपालिका का काम है कानून का पालन सुनिश्चित करना, उसको देखना कि कानून का पालन सुनिश्चित हो। कार्यपालिका का काम है कानून का लागू करवाना, और विधायिका का हमारी काम होता है कानून बनाना। तो जब कानून बनाना विधायिका का काम है, तो आखिर ये न्यायपालिका बीच में कहाँ से आया? न्यायपालिका का काम तो नहीं है कानून बनाना। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी चीज या सबसे जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक आम आदमी, कोई भी एक आम आदमी, आप सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भी लिख देते हैं, ठीक है, और अगर वो चिट्ठी उन तक पहुंच जाती है और उनको अगर लगता है आपने लिख दिया कि जी ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल कोर्ट उस पर भी संज्ञान ले सकता है। जैसे मैंने कहा कि स्वतः संज्ञान ले लेता है, भाई अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, बाकी ऐसा तो है नहीं न्यायपालिका के लोग खाली बैठे रहते हैं, यही देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो उनको हम बताते हैं, पीआईएल के माध्यम से बताते हैं। यूनियन कोई है, उसने कोई केस डाल दिया कि भाई वर्कर्स के लिए ये होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा साहब, सरकार ने मजदूरी तय कर रखी है कि 18,000 से कम किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों को मिल रहे हैं। तो कोई केस डाल देगा, कोई जाकर के वहां पे रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि आप इस पे सुनवाई करें। तो ये जो है ये न्यायिक सक्रियता को मान्यता है, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, जनहित के काम की बातें होती हैं, तो इसलिए इसको ये इतनी मान्यता मिली गई है। अब अगर विधायिका या कार्यपालिका ये कहे कि हम ही देख लेंगे अपने आप क्या ठीक है क्या गलत है, न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका हम ही देख लेंगे अपने आप, न्याय तो देना इसको, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर फिर दिक्कत होगी। दूसरी चीज भ्रष्टाचार, कार्यपालिका की असक्रियता, या हम कह सकते हैं कि गंभीरता से चीजों को न लेना, और विधायिका को राजनीतिक हितों को ऊपर रखना, देश हित से ऊपर रखना, ये सब चीजें मजबूर करती हैं कोर्ट को, एक न्यायपालिका को, कि वो एक्टिव रूप से भाग ले। क्योंकि न्यायपालिका का काम, संविधान में जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है, उसकी जितनी इंटरप्रिटेशन होंगी, जितनी व्याख्याएं होंगी, वो कोर्ट करेगा। कोर्ट बताएगा कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, कोर्ट बताएगा कि यहाँ पर कहाँ, अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो आप कोर्ट से पूछ सकते हैं कि ये अनुच्छेद के बारे में बता दी, मतलब ऐसे नहीं पूछ सकते जैसा मैं कह रहा हूँ, तो इसका तरीका है तो कि आप बता दीजिए कि भाई यहाँ पर कि इस अनुच्छेद की आखिर परिभाषा क्या होगी, या इस अनुच्छेद में क्या कहना चाहता संविधान। तो संविधान, और तीसरी चीज संविधान का पालन करवाना या देश के कानूनों का पालन, क्योंकि पालन करवाना ये सुनिश्चित करना न्यायपालिका का काम है, तो यहाँ से एक्टिविज्म को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार होना, लोगों की बातों का ना सुनना या ये करना, तो आदमी कहता है ना, आज भी इतनी सारी न्यायपालिका में समस्याएं होने के बावजूद, कभी हम अलग इस टॉपिक पे, न्यायपालिका के टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी आम आदमी जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती तो वो यही कहता है कोर्ट में देख लूंगा, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, कि भाई कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो ये क्या है, ये हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है हमारे देश की न्यायपालिका पर, और ये कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म का हिस्सा है। क्योंकि हम कोर्ट जाएंगे, मैं जाऊंगा अपना केस लेके जाऊंगा, फिर एक्चुअली अच्छा दूसरी चीज होता क्या है, मैंने कोई केस डाला, मैंने कहा कि जी ये गलत हो रहा है लोगों के साथ और इस पे आप संज्ञान लें, कृपया कुछ करें, और कोर्ट ने उस पर कुछ करा, कोई कार्यवाही की, सरकार को निर्देशित किया, तो वो सिर्फ मेरे मामले तक सीमित नहीं है कि मैंने कोर्ट में केस किया था तो मुझे मेरा हक मिल गया, या जो मुझे मिलना चाहिए था, या जिसके लिए मैंने केस किया था वो फैसला मेरे पक्ष में हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, कोर्ट के वो फैसले, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो फैसले नजीर बनते हैं आगे के कामों के लिए, आगे के फैसलों के लिए। वहां पर हम रेफरेंस देते हैं, देखिए ये मैटर ऐसा हुआ था और इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये वहां पर जो है फैसला दिया है, और अगर वहां पर ये फैसला दिया हुआ है, यहाँ पर ये व्याख्या की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप यहाँ पर उससे अलग
नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर भी साहब आपको वही करना पड़ेगा जो उस केस में हुआ था, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे वो फिर कोर्ट जाएगा, फिर वो कोर्ट में कहेगा कि साहब आपने उस केस में ये डिसीजन दिया था, मेरा भी वैसा ही केस, तो आप मुझे भी वो मतलब इनको निर्देश दीजिए। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो है जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देती हैं, मतलब बढ़ावा देना इन द सेंस गलत उसमें नहीं है, बढ़ावा देती है मतलब कि ये इनको मान्यता प्रदान करती हैं, और इस तरीके से लोग प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि लोग प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि भाई उनके काम की चीज है ना, जनहित की चीज है। तो ये यहाँ पर बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसके विरोध में है, जो विरोध करती हैं न्यायिक सक्रियता, ये नहीं होना चाहिए। जुडिशरी कर रही है काम एग्जीक्यूशन का और आपका विधायिका का। तो इसके बारे में बात, तो साथियों अब हम ये समझ लेते हैं, जैसा मैंने अभी कहा आपसे, अब आपको ये बताऊंगा कि आखिर इनकी लिमिटेशंस क्या है, या कहाँ पर आकर के न्यायिक सक्रियता को जो है ये कहा जाता है कि जी ये गलत, मतलब नहीं होना चाहिए। आखिर इसका विरोध भी होता है, ऐसी बात नहीं है, तो विरोध इसका क्यों होता है हम ये देखिए। पहली चीज ये है कि न्यायिक सक्रियता, जैसा मैंने अभी कहा, कि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा का ही बृहद रूप है न्यायिक सक्रियता, या जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम संविधान के संरक्षक हैं, हमारा काम है इंटरप्रेट करना संविधान को। तो ये क्योंकि हमारा काम है, तो ये भी हम बताएंगे आप कानून से अलग नहीं हट सकते। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारा काम है, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो, अगर सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो मजबूरी है हमारी कि हम बोले। लेकिन संवैधानिक रूप से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जुडिशियल एक्टिविज्म को कहीं पे कोई मान्यता मिली हुई हो, न्यायिक समीक्षा को मान्यता मिली हुई है, उसके लिए बाकायदा संविधान में प्रावधान है, इसके लिए प्रावधान नहीं है। दूसरी बात ये कही जाती है कि भाई जब शक्तियों का बंटवारा है तीनों में अलग अलग, एक का काम है बनाना, एक का काम है लागू करना, एक का काम है उसको देखना और जहां पे जरूरत पड़े उसको उसका पालन करवाना, तो आखिर आप सरकार का काम क्यों करने लग जाते हैं? तो इसलिए हालांकि खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को दो चार बार क्या कई बार कह चुका है कि हम सरकार की तरह काम नहीं कर सकते, सरकार का काम हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन वहां पर मजबूरी ये हो जाती है, मैंने आपको बताया ना, जब कार्यपालिका की असक्रियता, जब विधायिका कानूनों को अपने ऊपर रख ले, मतलब अपने राष्ट्र हित से ऊपर रख ले किन्हीं चीजों को, राजनीतिक हितों को, या भ्रष्टाचार, या फिर एक आम जनता, आम जन जिसकी कहीं सुनवाई ना हो रही हो, तो आखिर वो कहाँ जाएगा? तो उसके पास फिर यही बचता है, क्योंकि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हमको जो है मौलिक अधिकारों हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको शक्तियां नहीं मिल रही, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्योंकि जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं पीआईएल लगाऊंगा, अपने बारे में अगर बात करनी है, या मैं किसी संस्था विशेष की तरफ से बात कर रहा हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा, फिर वो चीज मैंने जैसा बताया वो सब जगह पे लागू हो जाती है, सबके ऊपर मतलब जो है फैल जाती है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें हो जाती। लेकिन तो ये शक्ति संतुलन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जी आप असंतुलन कर रहे हो, आप तो जो है कार्यपालिका और विधायिका का काम कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना व्यक्तिगत आपको व्यक्तिगत सोच अगर मैं आपको अपनी बताऊं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म कोई खराब चीज नहीं है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए और होना ही चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी हुई जब चीजें होती हैं भैया, आप जब विधायिका भी नहीं सुनेगी, कार्यपालिका भी नहीं सुनेगी, तो आदमी जाएगा कहाँ? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता न्यायपालिका के अलावा। न्यायपालिका अगर उसको ये कह के भगा दे कि जाओ विधायिका के पास, उनसे जाके तुम कानून बनवाओ, तो कौन सुन रहा है एक आदमी की बात? प्रॉब्लम तो मुझे भी हो सकती है ना व्यक्तिगत रूप से देश में, जरूरी नहीं है कि सबको हो। तो मेरी एक बात सुनेगा कौन? कोई तो सुनेगा। इसके लिए ये जरूरी है। हाँ, हर बात पर, हर मुद्दे पर, हर चीज पर न्यायपालिका को अपना ओपिनियन देना, अपना मतलब जहां अगर कोई मुद्दा कोर्ट में आता है तो उसका संज्ञान तो वो लेगी, स्वतः संज्ञान की पावर है वो उसकी, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। न्यायिक समीक्षा की पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर मुद्दे पर एक्टिव हो जाना और हर मुद्दे पर सरकार को नियम कानून बनाने के लिए निर्देशित करना, या ये कहना कि ये आप कानून में शामिल करिए, जैसा विशाखा वर्सेस राजस्थान वाले मुकदमे में हुआ कि सरकार ये कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप ये शामिल करिए, और जब तक आप कानून नहीं बना देते तब तक जो है ये जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, यानी बोर्ड जो डायरेक्शन दे रहा है, ये ही लागू होंगी एज अ कानून। तो इस तरीके की चीजें थोड़ा सा बोलाती हैं। तीसरी चीज एक और है जो, हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा वो नहीं मानता हूँ, लेकिन ये भी यहाँ पर है कि जजेस जो हैं वो एलीट क्लास से आते हैं, और उनको जनता द्वारा तो चुने हुए होते नहीं है, तो उनको क्या पता आखिर की जनता को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। लेकिन इस चीज को, ये एक कारण हो सकता है, ठीक है, कि जब हम नेता चुन लेते हैं तो वो भी एलीट क्लास का ही हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनता तब तक उस बंदे को बहुत कुछ पता होता है, प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत कुछ नहीं पता होता है, पता ही नहीं होता कि देश में क्या हो। माननीय सांसद चुनाव जीतने के बाद आप उनको ढूंढते रहिए, आपको मिलेंगे ही नहीं। तो फिर राजनीति भी करनी है, तो समाज, ये सिर्फ कहने की बात होती है कि समाज सेवा के लिए हम राजनेता बने हैं, उनको अपनी राजनीति भी चमकानी है। तो ये सब चीजें जब आ जाती हैं बीच में, तो ये बात तो सब पर लागू होती है। आप एलीट क्लास की अगर आप बात करते हैं तो सब एलीट क्लास बन जाते हैं, तो उन लोगों को भी नहीं पता होता। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए एक आम सांसद, मैं विधायिका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, विधायिका का जो काम है विधायिका अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एलीट क्लास वाली बात है कि जी उनको नहीं पता आपको भी नहीं होता, आधी चीजें तो आपको भी नहीं पता होती। एसी में बैठ के आप कानून बनाएंगे तो आपको नहीं पता होगा, आप सड़क पे निकल के कानून बनाओ ना, तो आपको पता चले कि एक आम जनता को क्या चाहिए। तो इस तरीके की चीजें कहीं काफी हद तक मैं जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों का मैं समर्थन करता हूँ। आप लोगों की राय भिन्न हो सकती है, आप ये भी कह सकते हैं साहब ऐसा नहीं, पॉलिटिशियन तो बिल्कुल ही खिलाफ होंगे इसके कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाएगा, बनाएंगे, हमारा काम। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत राय है मेरी, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हाँ एक लिमिट होनी चाहिए। जब शक्ति संतुलन की संविधान में व्यवस्था है तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन इसके लिए और ये होने के लिए भाई जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत पड़ी क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से, कार्यपालिका और विधायिका का ढंग से काम ना करने की वजह से। तो अगर विधायिका और कार्यपालिका अच्छे से काम अपना करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत ही नहीं है। इवन न्यायिक समीक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ढंग से काम करिए ना। आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि जो कोर्ट में जाकर के कोई चैलेंज कर दे कि जी आपने गलत किया है। अब वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल की तरह हर बात के लिए आदमी, जैसे अब अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अभी फिलहाल तो छूट गए हैं जेल से, उनका, उन्होंने तो इस बात को भी चुनौती दी थी कि मुझे गलत गिरफ्तार ही गलत किया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपको गलत नहीं गिरफ्तार किया गया है। मतलब एक अलग मैटर है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ ये बात कि मतलब वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। तो सबसे पहले अब इसी मुद्दे से हम समझ लेते हैं, सबसे पहले कानून बनाया विधायिका ने, पीएमएलए एक्ट लेकर के आई, है ना, बता चुका हूं मैं इसके बारे में आपको पहले। तो पीएमएलए एक्ट लेकर के आई, विधायिका का काम था, विधायिका ने कर लिया, संवैधानिक दायरे में था, कोई दिक्कत नहीं थी। एग्जीक्यूट करना जो उसकी एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनका काम है एग्जीक्यूट करना। अब उन्होंने एग्जीक्यूट ऐसे टाइम पे किया कि केजरीवाल जी को ये कहने का बहाना मिल गया कि जी ये तो टाइमिंग ही गलत है, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, आप सरकार के इशारे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो आदमी को फिर मौका मिल जाता है ये कहने का। तो इसलिए अगर सारी जितनी भी हमारी तीनों अगर जो है संस्थाएं अगर अपना काम खुद और जिम्मेदारी पूर्वक करें और राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखें तो शायद इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ऐसा होना संभव तो नहीं लगता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, क्योंकि आदमी के पास आखिर कोई तो रास्ता हो, आखिर वो कहीं तो जाए, कहीं तो, आखिर मैं कहाँ जाऊंगा अगर मेरी कोई नहीं सुनेगा, तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो कहीं तो जाने के लिए मेरे पास रास्ता हो। अगर मैं नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि एक आम आदमी अगर चाहे
तो एक चिट्ठी लिख दे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम, और सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी संज्ञान लेना पड़ेगा। तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक चिट्ठी तो लिख ही सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। वो बात अलग है कि उसका क्या होता है, वहां पर भी क्या होता है ना, वहां पे बहुत सारे काम है। तो ये सब चीजें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता दोनों अलग कैसे हैं, और दोनों को एक ही क्यों समझा जाता है, एक जैसा क्यों समझा जाता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। मेरा खैर अपना ओपिनियन है, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है। और साथ ही आपको ये समझ में आया होगा कि इसकी महत्ता क्या है, आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है देश की शासन व्यवस्था की। तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो, और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये कैसा